S-400 क्या बला है और रूस S-400 कहां और किस जगह पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने वाला है। उससे पहले देखिए S-400 आखिर क्या कर सकता है। दुनिया की सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता से मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम है। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकेंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-400 के नाम से जानती है, और ये तस्वीरें इसकी तबाही का ट्रेलर मात्र है। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम निकाल देती है। कितनी भी तेज मिसाइल हो, कितना भी खतरनाक फाइटर प्लेन हो, S-400 से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये एक के बाद एक मिसाइल से हमला करता है, जिसके बाद दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। रूस के लिए यह हथियार कितना अहम है, ये बात इसकी मारक क्षमता से समझी जा सकती है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम ये चीज कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी मिसाइलें जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए या फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे, S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकेंडों में ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, क्योंकि मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ज्वाला बनती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में S-400 की तैनाती काफी अहम होने वाली है। रूस सबसे पहले यूक्रेन के बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 बेलारूस में पहले से मौजूद है और बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि रूसी सेना बेलारूस में पहले से ही मौजूद है। ऐसे में बिना यूक्रेन के सीमा में घुसे ही बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।
और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले लगातार और तेज हो गए हैं। देर रात रूस ने यहां पर जबरदस्त हवाई हमले किए। रूस के हमले से कई इमारतें यहां पर तबाह हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। तो लगातार रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है और कई इमारतों में भीषण आग तक लग गई है। रात भर भी ये धमाके लगातार जारी रहे। यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार खार्किव के इलाके को भी वो कब्जा करने की फिराक में है और देर रात तक रूस के जबरदस्त हमले यहां पर हुए और इन हमलों का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए आप लगा सकते हैं। ये वीडियो भी वहां पर बना रहे हैं, जो दूर से वीडियो कहीं शूट किया गया है और तस्वीर आप देखिए धू कर किस तरीके से ये रिहायशी इमारत की जो बालकनी है वो जल रही है। इसका जो पहला फर्स्ट फ्लोर है वो किस तरीके से धू कर जल रहा है। तो खार्किव में ये भीषण तबाही देखने को मिल रही है। रात भर ये इमारतें धू कर जलती रही क्योंकि रात भर एयर स्ट्राइक और बमबारी मिसाइल्स यहां पर लगातार खार्किव में रूस की सेना की ओर से दागे गए। तो हमले के बाद के वहां पर क्या हालात हो गए हैं, लोग डरे हुए हैं कि कहीं अब अगला निशाना वो ही ना हो रूस का, क्योंकि लगातार रिहायशी इमारतों पर जहां पर लोग रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, भीषण तबाही की तस्वीरें। आज 11 दिन हो चले हैं और 11वें दिन भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और यहाँ से लोग पलायन करने के लिए इसी वजह से मजबूर हो गए हैं। अब तक कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में किस तरह से रूस ने अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं एक रिहायशी इमारत पे ये बड़ा अटैक वहां पे किया गया। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये इमारत वहां पर जलती हुई नजर आ रही है और धुएं का गुब्बार, आग की लपटें वहां पर नजर आ रही है। और यूक्रेन के अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर कई इमारतों को टारगेट किया गया है, जहां पर आम लोग रह रहे हैं। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से 4 से 5 मंजिला ये इमारत है और पूरी तरह से तबाह बर्बादी के निशान इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार, इस इमारत की पूरी दीवार जो है वो काली ही नजर आ रही है। हालांकि कि जानमाल का कितना नुकसान हुआ है इसकी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आज युद्ध का 11वां दिन है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से इसी तरह से इमारतों के जलते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। तो भीषण तबाही खार्किव में भी लगातार जारी है। रूसी हमले किस तरीके से वहां पर हो रहे हैं, एक के बाद एक तमाम अटैक्स किए जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ साथ यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। खार्किव से ऐसी तबाही की कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिसमें रूसी हमले के बाद एक इमारत आग की चपेट में आ गई और हमले के बाद इमारत पूरी तरह से जलती हुई दिखाई दी। वहीं बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में है, यानी वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। माना जा रहा है कि अब वो अमेरिका की सुरक्षा में है और ये खबर ऐसे समय में आई जब रूस की सेना कब्जे के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुकी है। इसी तरह का एक दावा एक दिन पहले रूस ने भी किया था, जिसमें बताया गया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन से फरार हो गए हैं। हालांकि इस खबर के बाद यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ज़ेलेंस्की के कीव में होने की ही जानकारी दी। तो अमेरिकी दूतावास में छिपे होने की खबर है। रूस ने और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कई शहरों में गैस सप्लाई रोकी गई है। रूस की गैस स्टेशनों पर बमबारी लगातार की जा रही है, इस वजह से गैस सप्लाई रोकनी पड़ी है। 16 गैस स्टेशन बंद करने पड़े हैं। ऐसी नौबत वहां पर आन पड़ी है। तो लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है, ना खाने के लिए खाना बचा है, ना पानी बचा है और अब गैस सप्लाई भी वहां पर रोकनी पड़ी है, वो भी बाधित हो गई है। 6 शहर ऐसे हैं जहां पर गैस सप्लाई रुकी। रूस की गैस स्टेशनों पर बमबारी लगातार जारी है। 16 गैस स्टेशन बंद करने पड़े हैं और तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हर तरीके से, किसी भी तरीके से वो वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है रूस। इसी वजह से वो वहां पर गैस स्टेशनों पर हमला कर रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है, ताकि गैस की वहां पर पाबंदी लग जाए और साथ साथ बिजली भी ना उत्पन्न हो पाए। अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस परमाणु प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। और उसी पावर प्लांट में एक बार फिर रूसी सेना ने बम बरसाए, जिससे वहां भीषण आग लग गई। ये आग प्लांट के दफ्तर में लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए, जिसमें कई घंटों का वक्त लग गया। इससे एक दिन पहले रूस ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला बोल दिया था।
जिसके बाद यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु प्लांट में आग भड़क गई।